बिहार की राजनीति में शब्दों की मर्यादा अब नहीं रही है। हमने पहले भी आपको कहा है कि बिहार में राजनीतिक फ़ायदा पहुंचाने के लिए एक दूसरे को लोग इस स्तर तक गिर जाते हैं कि शब्दों की मर्यादा तार तार हो जाती है। इतना ही नहीं, राजनीतिक रिश्ते जो बिहार में होते हैं उनका भी कोई भविष्य नहीं होता है। कब कौन राजनीतिक पार्टी किस गठबंधन से निकलकर कहाँ चली जाएगी ये कोई नहीं बता सकता है। हालांकि एक विश्लेषण किया जा सकता है और इस विश्लेषण के आधार पर लगातार विजय मिश्र बाबा हमारे मार्गदर्शक आपको बताते रहते हैं कि जो घटनाएं पॉलिटिकल बिहार में हो रही हैं उनका संदर्भ क्या है और वो घटनाएं किस तरफ जा रही हैं लेकर। अब 2019 का चुनाव सामने है। 2019 में सबसे बड़ा चुनाव जो होगा वो लोकसभा चुनाव होगा और नरेंद्र मोदी के सामने साझा विपक्ष होगा। इस साझा विपक्ष में राजद एक महत्वपूर्ण भूमिका में निभाएगी, मगर राजद में दो फाड़ है। दोनों भाई दो दिशाओं में जा रहे हैं। एक तरफ जहां तेज प्रताप यादव संगठन की बात कर रहे हैं, वहीं तेजस्वी यादव महागठबंधन को टिकटों का समीकरण बनाने में लगातार माथापच्ची कर रहे हैं। मगर उनकी सिरदर्द को बढ़ाने के लिए बड़े भाई तेज प्रताप यादव लगातार कुछ ऐसे बयान दे देते हैं जिनकी वजह से घर में ही संघर्ष शुरू हो जाता है। कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव सेंसिटिव है और ये बात उनके बयानों से लगातार समझ में आती है। कुछ दिनों पहले जब उन्होंने पाटलिपुत्रा की सीट को लेकर अपनी बहन को का नाम प्रपोज कर दिया था, प्रपोज ही नहीं किया, ऑथोरिटेट कर दिया और ये कहा कि मेरी बहन ही लड़ेगी, कौन है भाई वीरेंद्र, तो उसके लेकर विवाद एक नया शुरू हो गया था। इस विवाद को हालांकि डैमेज कंट्रोल करके लालू यादव और राबड़ी देवी ने मैनेज कर लिया, मगर इसके बावजूद एक नया विवाद शुरू हो गया जब नीरज कुमार, जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने मीसा भारती पर टिप्पणी करते हुए सुपनेखा कह दिया था। तब तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव दोनों एक बार फिर से एग्रेसिव हो गए थे और दोनों ने लगातार हमला कर दिया था जदयू और नीतीश कुमार पर। इस हमला का जो सिलसिला था वो कुछ दिनों तक लगातार चला और मीडिया की सुर्खियों में लगातार सुपनेखा बनी रही। अब सुपनेखा से आगे बढ़ते हैं। अब बिहार की राजनीति में सुपनेखा के बाद जहरीली डायन की एंट्री हो गई है। ये जहरीली डायन कौन है ये हम आपको बताते हैं। तेज प्रताप यादव ने एक निजी चैनल से बात करने के दौरान नीतीश कुमार को, बिहार के मुखिया नीतीश कुमार को जहरीली डायन बताया है और ये बताया है कि ये डायन, जैसे डायन 7 घर छोड़ देती है, ये डायन उस 7 घर को भी नहीं छोड़ती है और अपनों को भी खा जाती है, निगल जाती है। भाजपा के खिलाफ भी नीतीश कुमार इसी तरह से स्ट्रेटजी लेकर आगे बढ़ रहे हैं। भाजपा को भी नीतीश कुमार कभी भी खा सकते हैं, जैसे कि उन्होंने राजद को खाने का प्रयास किया था और कांग्रेस को। महागठबंधन में रहते हुए महागठबंधन के धर्म का पालन नहीं करते थे नीतीश कुमार, ये इल्जाम लगाया है तेज प्रताप यादव ने अपने चचा नीतीश कुमार पर। इतना ही नहीं, तेज प्रताप यादव काफ़ी अग्रेसिव लगे और लालू यादव की तरह दहाड़ कर अपनी राजनीति कर रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने नीतीश कुमार को घेरते हुए कहा कि जो व्यक्ति महिलाओं की इज्जत नहीं करता है, जो व्यक्ति महिलाओं पर ऐसे आरोप लगवा सकता है अपने प्रवक्ताओं से, पेड स्टाफ से, वो किसी भी स्तर तक जा सकता है। नीतीश कुमार को जहरीली डायन कहते हुए साफ साफ तेज प्रताप यादव ने कहा कि आने वाले समय में नीतीश कुमार अपने पार्टी के कई नेताओं को भी खा जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा लोगों को ये कौन से नेता हैं जिनको लेकर उन्होंने इस तरह की टिप्पणी की है। ये तो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, मगर हाँ, एक बात तो स्पष्ट है कि नीतीश कुमार के राजनीति जिस तरह से चली है उसमें उन्होंने अपने पार्टी में कभी भी पैरेलल लीडरशिप नहीं डेवलप होने दिया और शायद इसी बात पर तेज प्रताप यादव ने ये टिप्पणी की है। एक तरह से कहा जाए तो अपनी बहन मीसा भारती के खिलाफ जिस तरह की टिप्पणी जदयू की तरफ से हुई थी, उसके बदले में नीतीश कुमार को जहरीली डायन कहा है तेज प्रताप यादव ने। न्यूज़ बिहार पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए न्यूज़ बिहार पर। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।